इसी महीने की 13 तारीख को 13 मई 2023 को पूरे देश भर में लोक अदालत लग रही है ऐसे सभी लोगों के लिए जो लोन नहीं भर पा रहे हैं और सेटलमेंट करना चाहते हैं, वो उस लोक अदालत में जा सकते हैं। लेकिन उसमें क्या क्या ध्यान रखना है, जब नोटिस आएगा तभी जाना है, कैसे जाना है, क्या क्या नहीं करना है, उसके बारे में बता देता हूं। सबसे पहले तो लोक अदालत का नोटिस आए तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। वो एक सेटलमेंट अदालत है, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की अदालत है, जहां पर दोनों पक्ष अपनी अपनी बात रख के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, आपसी सहमति से सेटलमेंट करना चाहते हैं, वो लोग वहां जाते हैं। अगर आपको नोटिस आया और आपको लगता है आपके पास पैसे नहीं है, आप सेटलमेंट नहीं करना चाहते हैं, या भी आपकी स्थिति ऐसी नहीं है, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। यदि इस नोटिस पर आप नहीं भी जाएंगे तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कोई अगर आपको डराता है, धमकाता है कि लोक अदालत का नोटिस आया, आप नहीं जाएंगे, आपके ऊपर केस हो जाएगा, अरेस्ट वारंट हो जाएगा, ये हो जाएगा, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं होता है। दूसरा, इसमें वकील को ले जाने की भी जरूरत नहीं होती। लोक अदालत के नोटिस पर आप खुद जा सकते हैं और वहां जज साहब भी होते हैं, वहां वकील भी होते हैं, आप अपनी बात रख सकते हैं। अगर आपके पास पैसे हैं और आप सेटलमेंट करना चाहते हैं तो नेगोशिएट कर सकते हैं, लेकिन नेगोशिएशन तभी करें या तभी होगा, तभी ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा जब लोक अदालत का नोटिस आया हो। अपनी तरफ से मत जाइए। अगर पता चला आपको लोक अदालत लगी हुई है और आप खुद जाकर के बोलते हैं मैं सेटलमेंट करना चाहता हूं, तो सेटलमेंट तो तब भी हो जाएगा, लेकिन तब वो ज्यादा कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, ज्यादा कम में सेटलमेंट नहीं होगा। अगर हाँ लोक अदालत का नोटिस आया है कि आप वहां ये सेटलमेंट करने के लिए, तो वहां पर हो सकता है कि आप बार्गेन करें और आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो आधा कर दिया जाए, जो आउटस्टैंडिंग है उसको कम कर दिया जाए। जो प्रिंसिपल अमाउंट का 50% 60% तक भी सेटलमेंट हो जाता है, यानी कि आपको काफी बेनिफिट मिलेगा अगर नोटिस आया तो। नोटिस में नहीं जा पा रहे हैं तो दोबारा जब लोक अदालत लगेगी तब जा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर ना वकील होता है तो वकील का खर्चा नहीं पड़ता, कोर्ट फीस भी नहीं देनी पड़ती। अगर आप लोक अदालत जाए और कोई आपको बोलने लगे वहां कोर्ट फीस देनी पड़ेगी, तो लोक अदालत में कोई फीस नहीं लगती है। और यदि आपका कहीं केस चल रहा है और अब आप लोक अदालत में चले जाते हैं, तो लोक अदालत में माना जाएगा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आप काम कर रहे हैं, तो जहां पर आपने कोर्ट में केस चल रहा होगा वहां की कोर्ट फीस भी वापस हो जाएगी। लेकिन इसमें यह भी ध्यान रखना है कि एक बार अगर आपने लोक अदालत में सेटलमेंट कर लिया तो उसे किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, ना आप कर सकते ना बैंक कर सकता। बैंक भी नहीं जा सकता आपके खिलाफ अगर सेटलमेंट हो गया, क्योंकि सेटलमेंट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हुआ है और लोक अदालत बनाई ही इसलिए गई है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाए, कोर्ट ना जाना पड़े। तो उस निर्णय के बाद कोर्ट नहीं जा सकते। लेकिन यह भी ध्यान रखना है कि वहां पर हो सकता है आपसे कोई ब्लैंक पेपर पे साइन करा लिया जाए, कोई फॉर्म हो और बोले आप साइन कर दीजिए हम भर लेंगे। ऐसा नहीं करना है, पहले पढ़ लीजिए। वैसे भी रूल है कि बिना पढ़े कोई पेपर साइन नहीं करना होता, हमें अपने सिग्नेचर किसी फॉर्म में कहीं नहीं देने होते। अगर देते हैं तो कल को कुछ भी लिख सकता है। दूसरा, जब आप लोक अदालत जाएं तो अदालत में यानी कोर्ट के अंदर जाना है। अभी क्या होता है, बाहरी लोग या अब परिसर में कैनोपी लगा करके, टेंट लगा करके बैंक के लोग बैठे होते हैं और कहते हैं नहीं ना, अदालत में जाने से पहले यहाँ आ जाओ, हमसे बात कर लो। तो फिर वो बार्गेन हो जाएगा, वो आउट ऑफ कोर्ट ही सेटलमेंट हो जाएगा। आप बोलिए नहीं, पहले मैं अदालत में होकर के आता हूं, अंदर जाइए, अपनी अटेंडेंस लगवाइए और आप सेटलमेंट करना चाहते हैं या आपके पास कितना पैसा है और आपके हिसाब से कितना पैसा बनता है, बैंक के हिसाब से कितना पैसा बनता है, अपनी पूरी बात रखिए। अगर आपकी आर्थिक स्थिति खराब हुई नोटबंदी के कारण, जीएसटी के कारण, लॉकडाउन के कारण, व्यापार बंद हो जाने, नौकरी छूट जाने के कारण, आपका कमाई का कोई साधन ना होने के कारण आप लोन नहीं चुका पा रहे हैं, ये बात भी जज के सामने रखिए ताकि आपको वहां से समय मिल सके। आप लोक अदालत में समय की मांग कर सकते हैं कि मैं सेटलमेंट को तैयार हूं लेकिन मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं थोड़ा समय चाहता हूं। और खासकर से किस तरह के केसेस लोक अदालत में आ रहे हैं, जिनमें कुछ मोर्गेज नहीं है, यानी अनसिक्योर्ड लोन के ज्यादातर आते हैं। चेक बाउंसिंग के आ जाते हैं, उसमें क्रेडिट कार्ड के आ जाते हैं, उसमें पर्सनल लोन आ जाता है, बिजनेस लोन आ जाता है, सीसी लिमिट, ओडी लिमिट आ जाता है, गाड़ी के भी लोन आ जाते हैं, बाइक का, गाड़ी का या टू व्हीलर का, थ्री व्हीलर का, फोर व्हीलर का लोन है, वो लोन के लिए भी लोक अदालत के नोटिस आ जाते हैं। लेकिन घबराना नहीं है, नहीं जा रहे हैं तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, अपनी तरफ से जाना भी नहीं है। अगर आप सेटलमेंट करने के लिए तैयार हैं और नोटिस आया हुआ है तो जाइए, अपनी बात रखिए। और ऐसा नहीं है कि वहां चले जाएंगे तो आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा, वहां चले जाएंगे आपको रोक लिया जाएगा, सेटलमेंट करना ही करना है, ऐसा भी नहीं होता है। कई लोग आपको डरा धमका सकते हैं कि एक बार आप लोक अदालत में चले गए अब तो आपको सेटलमेंट करना ही पड़ेगा, अब तो मजबूरी है क्योंकि आप आ गए। नहीं, ऐसा नहीं होता। आप बोल सकते हो कि मैं तो सिर्फ जानने के लिए आया था, देखने के लिए आया था, अपनी परिस्थिति बताने के लिए आया था, मेरे पास पैसे नहीं है या मुझे इतना समय चाहिए, बैंक मुझे जब तक समय नहीं देता है तब तक मैं ये सेटलमेंट नहीं कर पाऊंगा या मैं इतना पैसा नहीं दे पाऊंगा, या बैंक आउटस्टैंडिंग ज्यादा मांग रहा है और आपके हिसाब से कम बन रही है, तो भी आप अपनी बात वहां रख सकते हैं। एक अच्छा ऑप्शन है, अच्छा विकल्प है उन लोगों के लिए जो इस पचड़े से बाहर निकलना चाहते हैं। क्रेडिट कार्ड का लोन है, पर्सनल लोन है, गाड़ी का लोन है, कई बार हाउसिंग लोन में भी लोक अदालत में बुला लेते हैं। लेकिन उस केस में क्या होता है, तब बैंक सेटलमेंट करता है जब बैंक को लगता है आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू कम है और लोन आउटस्टैंडिंग ज्यादा है,
तब वो बुला लेता है बार्गेन करने के लिए, तब वो बुला लेता है सेटलमेंट करने के लिए, तब वो बुला लेता है कोर्ट में, लोक अदालत में म्यूचुअल कंसेंट से काम करने के लिए। अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू ज्यादा हो और लोन अमाउंट कम है, 5 करोड़ प्रॉपर्टी की वैल्यू, लोन अमाउंट है 50 लाख रुपए, बैंक कभी ओटीएस में नहीं जाएगा, कभी वो लोक अदालत नहीं जाएगा, क्योंकि बैंक को पता है बड़ा प्रॉपर्टी है और उसे औने पौने दामों में बेच दिएगा। तो इस तरह से लोक अदालत की 13 तारीख को पूरे देश में लोक अदालत लगने वाली है। अगर आपको लग रहा है आपके पास अमाउंट है, अगर आपके पास नोटिस आया हुआ है, जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, कोई कोर्ट फीस देने की जरूरत नहीं है, कोई वकील की जरूरत नहीं है। और जो मैंने बताया जिन चीजों का ध्यान रखेगा, कोई ब्लैंक पेपर पे साइन नहीं करना, जो कैनोपी लगाकर बैंक के लोग बैठे होंगे वहां पर बार्गेन नहीं करनी है, लोक अदालत में बार्गेन करनी है। और जब उनका नोटिस आया तो आप जितना मर्जी बार्गेन करिए। आप बताइए, वो कहते हैं 1 लाख है, आप बताइए मैं तो 10,000 रुपए 15,000 रुपए दे सकता हूं, और फिर वहां पर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से बार्गेन होगा। और जहां पर भी बात बन जाए, आपको लगे 25%, 30%, 40%, 50%, जितना आप अमाउंट आराम से भर सकते हैं उतने पर अगर सेटलमेंट होता हो तो सेटलमेंट करिए, नहीं होता तो वापस आ जाइए। घबराने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। लोक अदालत के नोटिस को बहुत ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग टेंशन ले रहे थे, परेशान हो रहे थे, रेगुलर कॉल मैसेज आ रहे थे कि सर 13 तारीख का नोटिस आया हुआ है लोक अदालत का, जाएं कि ना जाएं, वकील करके जाना है कि नहीं जाना, हमें अरेस्ट तो नहीं कर लिया जाएगा। लोक अदालत में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं होता है।